सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित आत्मा राम की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम अमंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अवखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आत्मा राम की जय। कि वसुदेव सुदं कंस चारचूर्णमर्दनम् देवकी परमयानन्दम् अप्रसन्नं वन्दे जगद्गुरुं प्रसन्नं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज का प्रसंग बहुत अच्छा है, गीता का प्रसंग है। वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण की वाणी को दर्शाया है। बड़ा अच्छा प्रश्न है परमात्मा के बारे में, कि परमात्मा के बारे में पूरे विश्व में जितने भी संत सदगुरु तत्वदर्शी सदगुरु संत हैं, शास्त्र हैं, उन सब में परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है। तो आज का जो प्रसंग है वो ये है कि परमात्मा के बारे में सबका मत क्या है, परमात्मा के बारे में सबका मत क्या है, ये आज का प्रसंग है। अब हम बताएंगे कि सबका मत क्या है। जितने भी विश्व में धर्म हैं सबके बारे में बताएंगे। जितने भी सदगुरु हुए हैं, धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी, सबके हम विचार बताएंगे, आपको सबका स्टेटमेंट बताएंगे। गीता के अनुसार भी बताएंगे, बाइबल के अनुसार भी बताएंगे, कुरान के अनुसार भी बताएंगे, गुरु ग्रंथ साहब के अनुसार भी बताएंगे, और जितने भी और संत हुए हैं उनके अनुसार भी बताएंगे हम आपको। ईसा मसीह के अनुसार भी बताएंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि जितने भी संत हुए हैं इस भूमंडल में, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, और सबके विचारों का एक ही मत था कि परमात्मा एक है, अलग अलग नहीं है। तो मैं क्रम से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं भगवान कृष्ण की वाणी को बताऊंगा। तो उन्होंने गीता में लिखा था शुरू में, देखिए गीता जो है अनादि धर्म शास्त्र है हमारा, और गीता के अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, वो परम तत्व है, कण कण में व्याप्त है, सबके हृदय में निवास करता है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा, इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान हम मम प्रोक्तमान हम व्यमम विविस्नान मनवे प्रा मनुश्रवा कवे अब्रवीत इमं विवस्वते योगेन। भगवान कृष्ण का गीता आदि ग्रंथ है, और सदगुरुओं ने सृष्टि के आरंभ में इमं विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम वयम, सृष्टि के आरंभ में जाना कि परमात्मा एक है। सबसे पहले सुरारूपी श्वास से जप करके मन रूपी मन से कहा, फिर जब मन रूपी मन से कहा तो फिर मनु ने सूर से कहा, सूर ने किससे कहा, मनुष्यवा कवि अप्रवीत विविस्नानम मनवे प्रवाह प्रा। सबसे पहले भगवान की वाणी है ये गीता,
अब भगवान ने किससे कहा? सूर से कहा। और सूर ने किससे कहा? मनु से कहा। मनु से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। और मनु ने किससे कहा? इक्ष्वाक से कहा। तो इस तरीके से ये गीता की वाणी है, और इस वाणी में लिखा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, सबका मत एक। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले वैदिक काल से, वैदिक ऋषियों से जो अनादिकाल में हुए थे। अनादिकाल, फिर वैदिक काल, उसी को वेद काल कहते हैं। अनादिकाल को ही वैदिक काल कहें चाहे वेद काल कहें। तो वेद कालों में तमाम सूक्तियां लिखी गई वेदों में, नारायण सूत्र वगैरह, इनमें सब में लिखा हुआ है कि वेदों ने भी कहा कि कण कण में व्याप्त है, ब्रह्म ही सत्य है, जो सबके हृदय में है, निवास करता है। उसको जागृत करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। जो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में भी निवास करता है। और उसको जागृत करने के अतिरिक्त कोई मुक्ति का साधन दूसरा नहीं है। कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं, जब तक उसको जागृत नहीं किया जाएगा। वही परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, वही सबके अंदर व्यापक रूप में है, और वो सबके हृदय में निवास करता है। उसको जागृत कर लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवात्मा को अष्टधा मूल प्रकृति से मुक्ति मिल जाएगी। ये बात वैदिक ऋषियों ने कहा अनादिकाल में। तो ये वैदिक ऋषियों ने कहा। इसके बाद फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग लाखों वर्ष पूर्व की बात है। उसमें भगवान श्री रामचरित मानस में भगवान श्री राम जी ने कहा, उन्होंने भी कहा कि एक परमात्मा के भजन के बिना यदि कोई जीवात्मा या शरीरधारी भूत प्राणी कल्याण चाहता है तो वो मूर्ख है। एक परमात्मा के भजन के बिना तमाम प्रकार की देवी देवताओं का हम भजन करें और चाहें कि परमात्मा मिल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, तो कल्याण नहीं हो जाएगा, वो मूर्ख व्यक्ति है। ये श्री राम जी ने कहा मानस के अनुसार। फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कहा, आज के 5000 वर्ष पहले की बात है, और त्रेता तो लाखों वर्ष पहले की बात है। त्रेता में भगवान श्री राम जी ने कहा और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। उन्होंने भी कहा कि परमात्मा ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म के नाम चिंतन से ही उसे पाया जा सकता है। यदि हम नाम का जप करेंगे तभी उस आत्मा को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। देवी देवताओं की पूजा करना मूढ़ता है, मूर्खता है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूढ़ता है। एक परमात्मा का चिंतन करो। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसके बाद महात्मा मूसा, उन्होंने क्या कहा? 3000 वर्ष पूर्व की बात है। ये महात्मा मूसा थे, यहूदी धर्म के संस्थापक थे, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक है बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक लिखी, बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट्स। जैसे हमारी आपकी गीता, रामायण, बीजक, वेद, पुराण है, ऐसे यहूदी धर्म में जो महात्मा मूसा हुए 3000 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट। उसमें उन्होंने लिखा कि यदि मनुष्य ईश्वर से श्रद्धा हटाई, यदि ये भूत प्राणी, ये मनुष्य एक परमात्मा से या ईश्वर से श्रद्धा हटाई और हटा करके मूर्त बना लिया, मूर्त बनाई, तो इससे परमात्मा नाराज हो जाता है, वो ईश्वर नाराज हो जाता है। इसलिए सभी मानवों को एक परमात्मा के, एक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, उसी में लग जाना चाहिए। ये महात्मा मूसा ने कहा, जो यहूदी धर्म के संस्थापक है। तो उन्होंने अपनी बात कही। बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट नामक धार्मिक जो पुस्तक उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने बात कहा। इसके बाद 27 वर्ष पूर्व महात्मा जरथुष्ट हुए। जरथुष्ट, उन्होंने अवेस्ता नामक ग्रंथ लिखा ईसाइयों में, और उस अवेस्ता नामक ग्रंथ में उन्होंने बताया
कहा कि और मजदा, मजदा माने होता है ईश्वर, यानी उस ईश्वर की उपासना करो जो हृदय में स्थित है। एक हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करो, जिससे हृदय में स्थित जितने विकार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और यही विकार जितने हैं, आसुरी वृत्तियां, ये दुख का कारण है। तो हृदय में कारण शरीर में जो विकार हैं, जिनकी वजह से जन्म मृत्यु होती है या जीवात्मा इस स्थूल शरीर में फंसती है, वो सारे विकार नष्ट हो जाएंगे यदि एक परमात्मा का चिंतन करोगे, भजन करोगे, और आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये महात्मा जरथुस्त्र ने अपने अवेस्ता नामक ग्रंथ में लिखा। तो ये जरथुस्त्र की बात हो गई, ठीक है, सबने यही बात बताई। फिर भगवान महावीर स्वामी, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने जैन धर्म में उपदेश दिया। इनका भी जन्म 26 वर्ष पहले हुआ था, और उन्होंने भी लिखा अपने सूत्र ग्रंथ में। इनका ग्रंथ का नाम क्या था? सूत्र ग्रंथ। जैन धर्म में सूत्र ग्रंथ है, उसमें लिखा, कहा कि आत्मा ही सत्य है, कठोर तपस्या से इसी जन्म में इसे प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। नियत कर्म के द्वारा, श्वास प्रश्वास के जप के द्वारा जप करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको जागृत किया जा सकता है इसी जन्म में, कई जन्मों की जरूरत नहीं है। ये महावीर स्वामी ने कहा। इसके बाद गौतम बुद्ध, इनके बाद गौतम बुद्ध हुए। ये 2500 वर्ष पहले की बात है। तो गौतम बुद्ध, जो महात्मा गौतम थे, उनको भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब लगा दिया गया है। तो इन्होंने भी 2500 वर्ष पहले की बात है, इन्होंने अपने त्रिपिटक नामक, इनका एक ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक ग्रंथ है, उसमें इन्होंने लिखा, महात्मा बुद्ध ने, उन्होंने भी कहा कि मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया है जिसे पूर्व में महर्षियों ने प्राप्त किया था, और यही मोक्ष है। अविनाशी पद को, यानी तत्वदर्शी उस आत्मा को जो ज्योतिर्स्वरूप है, सबके हृदय में। तो इन्होंने भी अनापायन का जप किया था, श्वास प्रश्वास को अनापायन कहा था, उसके द्वारा इन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हमने भी उस परमात्मा को, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया है जिसे पूर्व में ऋषियों ने प्राप्त किया था। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करो, किसी दूसरे का नहीं, देवी देवताओं का नहीं। आप भी एक परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, अपना अविनाशी पद प्राप्त कर लोगे। अविनाशी पद क्यों कहा? अब आप लोग सोचेंगे कि अविनाशी का मतलब कि मरे ना बुद्ध, बुद्ध तो मर गए। तो इसका मतलब है कि बुद्ध अब दोबारा इस शरीर में नहीं आएंगे, देहधारी शरीर नहीं धारण करना पड़ेगा उनको, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर में मिल गए, आत्मा, जीवात्मा उनकी परमात्मा में मिल गई, ये मतलब है कहने का, वो अविनाशी हो गए। यही तुलसीदास के साथ हुआ, संत कबीर के साथ हुआ। अब तमाम लोग कह देते हैं तुलसीदास जी के अवतार हैं, ये संत कबीर के अवतार हैं, उनका जन्म हो गया। अरे भैया, उनको मोक्ष मिल गया। तो जिसको मोक्ष मिल जाता है वो फिर इस संसार में नहीं आता, चाहे श्री राम जी हो चाहे श्री कृष्ण हो, ये सब ईश्वर के अंश हैं। फिर नया अंश आता है जो जागृत कर लेता है। तो सिस्टम है, कोई भी परमात्मा बन सकता है, साकार परमात्मा बन सकता है। फिर इसके आगे आगे ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन धर्म के थे, ईसाई धर्म के संस्थापक थे, 2000 वर्ष पहले की बात है। उन्होंने अपने ग्रंथ बाइबल न्यू टेस्टामेंट में लिखा, बाइबल न्यू टेस्टामेंट उनका ग्रंथ है। उसमें उन्होंने बताया, कहा कि ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। सदगुरु के पास जाओ, जो तत्वदर्शी सदगुरु है, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। वो जो सदगुरु होता है, तत्वदर्शी सदगुरु होता है, वो ईश्वर का पुत्र होता है। उसका संदेशवाहक होता है।
ईश्वर के बारे में बताता है तो उसके पास जाओ, ईश्वर से प्रार्थना करो। ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है, प्रे से प्राप्त होता है। एक परमात्मा का चिंतन करो, उन्होंने भी यही बात कही। अब इस्लाम धर्म में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, इनको मोहम्मद साहब कहते हैं, 1400 वर्ष पहले की बात पूर्व उन्होंने कुरान में कहा। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु, इनको मोहम्मद साहब कहते हैं, तो 14 वर्ष पहले इन्होंने भी कहा कुरान में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मतलब इसका कि खुदा जर्रे जर्रे पर है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है, खुदा के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। खुदा क्या है? एक परमात्मा, एको ब्रह्म द्वितीय वस्तु। इस्लाम धर्म में भी कुरान में लिखा है कि एक परमात्मा का ही चिंतन करो। और क्या लिखा? मोहम्मद अल्लाह के संदेशवाहक है, पैगंबर है, सदगुरु है इस्लाम धर्म के। उन्होंने भी यही बात कही कि एक परमात्मा का चिंतन करो। ला इलाहा रसूल अल्लाह मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ये बात इस्लाम धर्म में कही। अब इसके बाद 1200 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य हुए हमारे इस पृथ्वी में, अपने देश में। तो ये भी तत्वदर्शी सदगुरु थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जगत मिथ्या है, इति सत्यम जगत मिथ्यम, यही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत झूठा है, इसमें सत्य क्या? केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये शंकराचार्य जी ने कहा। इसके बाद 600 वर्ष पूर्व संत कबीर ने कहा। उन्होंने क्या कहा? संत कबीर ने भी कहा, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा साखी में कि राम नाम अति दुर्लभ है, औरों ते नहीं काम, अवादि अंत और युगे युगे, कि राम ही ते संग्राम, कि राम नाम अति दुर्लभ है, औरों से नहीं काम, अवादि अंत और युगे युगे, राम ही ते संग्राम, आदि अंत और युगे युगे, राम ही ते संग्राम। उन्होंने कहा राम नाम अति दुर्लभ, औरों से नहीं काम, आदि अंत और युग युग, राम ही ते संग्राम। उनसे किसी ने पूछा कि राम नाम के अलावा और आप कोई नाम नहीं लेते? बोले राम नाम अति दुर्लभ है, इसको सब कोई नहीं समझ पाता, मुझे राम नाम से ही मतलब है, युगों युगों तक मैं इसी नाम का जप करूंगा, इसी नाम से हमारा संग्राम होता रहेगा। वे संत कबीर थे 600 वर्ष पूर्व, उन्होंने भी एक परमात्मा के, संत कबीर ने कहा हृदय स्थित राम के, एक परमात्मा का चिंतन करो। इसके बाद संत गुरु नानक जी हुए 500 वर्ष पहले, कबीर के बाद ये हुए गुरु नानक जी। इन्होंने भी अपने गुरु ग्रंथ साहब में कहा, एक ही बात कही, एक ओंकारा सदगुरु प्रसादी, एक ओंकारम सदगुरु प्रसादी। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वो सदगुरु की कृपा का ही प्रसाद है। एक ओंकार सत्य है और सदगुरु की कृपा का प्रसाद है, बिना सदगुरु की कृपा से हम उसको नहीं जान सकते। उसी का भजन करो, एक ओंकार का, एक परमात्मा का। ये नानक जी ने कहा, गुरु नानक जी ने। इसके बाद 200 वर्ष पहले की बात है, आज से 200 वर्ष पहले की बात, दयानंद सरस्वती हुए जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने भी कहा अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, उन्होंने कहा वो परमात्मा, वो आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, एक परमात्मा की उपासना करें,
उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है या राम है। इस पर उन्होंने वकालत की। एक परमात्मा का चिंतन करो, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन। इन्होंने भी एक परमात्मा के बारे में बताया। फिर सन 1911 से 1969 तक कार्यकाल रहा स्वामी परमानंद महाराज जी का। परमहंस आश्रम, चित्रकूट अनसुईया धाम। 1911 में पैदा हुए, 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी परमानंद महाराज जी की। ये तत्वदर्शी सदगुरु थे। हृदय स्थित परमात्मा जागृत हो गया था। भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शी संत थे। एक गुरु जी हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, शाश्वत प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरु है हमारे। इन्होंने कहा भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। विपत्ति संपत्ति हो जाती है, शत्रु मित्र हो जाते हैं। भगवान सर्वत्र से देखते हैं, चारों तरफ से भगवान देखता है, सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। वो परमात्मा सब जगह व्याप्त है। बिन पद चले सुने, बिन काना कर, बिन काज करे, बिदनाना आनंद रही सकल रस भोगी, बिन माड़ी भक्ता। सर्वत्र से देखता है। उसकी कृपा से शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति में बदल जाती है। इसलिए एक परमात्मा का चिंतन करो, उसके अलावा सब बेकार है। तो इस प्रकार सभी ने एक परमात्मा जो सबके हृदय में निवास करता है उसके बारे में कहा। भजन करने के लिए संसार के जितने भी ज्ञानी विज्ञानी संत महात्मा सदगुरु तत्वदर्शी संत, सभी धर्मशास्त्र, सभी का मत एक रहा कि परमात्मा एक है। सबका मत परमात्मा एक है। तो ये हमने आपको बताया। आप अपनी स्मृति में धारण करिए कि परमात्मा एक है, उसी का भजन करिए, अन्य के चक्कर में मत पड़िए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम